बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सबका शुक्रिया। आप हमेशा हर इशू पर ग्वादर बार के शाना बशाना होते हैं। सबसे पहले ग्वादर बार ग्वादर के साफ़ी जावेद मौला बख्श को गुज़िश्ता दिनों धमकी देने और उसके साथ ही किरदार अदा करने पर जान से मारने की संगीन नोयत की धमकी देने की मज़म्मत करता है। और यहाँ पर हम ये वजाहत कर देना चाहते हैं कि ग्वादर बार इज़हार आज़ादी और आज़ादाना सहाफ़त पर किसी किस्म के दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा और हम अपने साफ़ी बरादरी के साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज के प्रेस का मकसद ग्वादर बार का अपने माशरे में अपने किरदार की वजाहत करना है। आप हमें अदालतों में हमेशा मुकदमा लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं कि हम अपने माशरे में होने वाले ज़्यादतियों और गैर कानूनी इक़दामात से बेखबर हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, ग्वादर पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से ग्वादर के सियासी, माशी, समाजी बेयकीनी का शिकार है, जिसके मनफी असरात ग्वादर के आम शहरियों पर पड़ रहे हैं। गो के इन इशू पर ग्वादर के सियासी पार्टियां वक्तन फ़वक्तन अपनी बसात के मुताबिक मसाइल को हल करने की कोशिशें करते रहे, मगर इनका मुस्तकिल हल तलाश करने में अभी तक नाकाम है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, टारलिंग बॉर्डर ट्रेड ग्वादर के हमेशा बर्निंग इशू रहे हैं, मगर ताहाल इन इशू को एक सिमत ना दिया जा सका है, जबकि दूसरी तरफ वफाक और सूबाई हुकूमत ने ग्वादर की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए एक मकसूद अदारे को खरबों रुपये दिए हैं, लेकिन उस अदारे की कारकर्दगी पर तमाम सियासी पार्टियां सवालिया निशान लगा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, ग्वादर की तरक्की के लिए रियासत ने GDA को शुरू दिल से जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड जारी किए, उन तमाम फंड्स और प्रोजेक्ट को आवाम के सामने हम लेकर आएंगे और हम नेब और एंटी करप्शन के अदारों से मुतालबा करते हैं और बाकायदा वो तमाम आइनी कानूनी तरीक़ेकार भी हम इस्तेमाल करेंगे कि GDA के तमाम अफसरान की माली छानबीन की जाए, ताकि अवाम मुतमईन हो सके कि मुतल्लिका अफसरान किसी माली बदअनवानी में मुलव्वस ना है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम अपने अदारों पर तनकीद करते हैं, लेकिन अपने अदारों को सही सिमत पर लाने की कोशिश नहीं करते। अब सबसे यहाँ अहम इशू बॉर्डर है और उसमें ज़िला इंतज़ामिया ग्वादर का एक अहम रोल है। ज़िला इंतज़ामिया ग्वादर के तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन हम समझते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ने अपने असल अहदाफ पर तवज्जो नहीं दिया है। ज़िला इंतज़ामिया का असल अहदाफ तालीम, हमारे आने वाले नस्लों की बका की ज़ामिन है, लेकिन ग्वादर में मयारी तालीम पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। सेहत का आप ग्वादर सिविल अस्पताल में जाकर समझ लेंगे। स्पोर्ट की हौसला अफजाई नहीं की जा रही, बल्कि हालिया दिनों में जो फुटबॉल स्टेडियम था, उसके पार्किंग एरिया में जो अराजी कब्जा की गई सरकारी, उसके हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने इस मुकदमे को सही मानों में पेश नहीं किया, जिससे ये कीमती मुफाद आमा की अराजी किसी खास बंदे के हक में जाती हुई नजर आ रही है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप हमसे पूछें कि ज़िला इंतज़ामिया कहाँ पर है। ज़िला इंतज़ामिया कुंटानी में मौजूद है, चेक पोस्टों पर मौजूद है, आम पिकअप ड्राइवरों को तंग करने के लिए। ज़िला इंतज़ामिया पिशुकान GT और पदी ज़ेर में बत्ताखोरी में मसरूफ़ है। DC और AC ऑफिस में ये होना चाहिए था कि सेहत के मौजू पर मीटिंग होने चाहिए थे, ग्वादर की तालीम के बेहतरी के ऊपर मीटिंग होने चाहिए थे, अमन व अमान व दीगर इलाका इशू पर मीटिंग होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आए रोज़ डीजल माफिया और टोकन के तरीक़ेकार पर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर हम आप साफ़ी हज़रात के तवसत से मुतालबा करते हैं कि ज़िले ग्वादर के जो रिहायशी हैं, उनको आज़ादाना कारोबार की इजाज़त दी जाए। ग्वादर बार बशमूल दीगर स्टेक होल्डर के ये टोकन जो सिस्टम है, इसकी भरपूर मजम्मत करती है। ग्वादर बार इंशाअल्लाह अपना एक्शन लेगा, क्योंकि और ग्वादर बार जो बॉर्डर ट्रेड है,
اس کو ضلع انتظامیہ کے حوالے کرنے کی پرزور مذمت کرتی ہے، کیونکہ جب سے گوادر جو ضلع انتظامیہ ہے اس کو یہ بارڈر ٹریڈ کے کاروبار میں ملوث کیا گیا ہے، تو کوسٹ گارڈ اور ضلع انتظامیہ جسے نورا کشتی کہتے ہیں، یہ لین دین کے چکر میں عام ناخدا، عام خلاصی اور عام پک اپ ڈرائیور کی زندگی میں کافی اثرات ہوئے ہیں، اور انہی رسہ کشی میں جو بطہ پوری کی رسہ کشی میں عام پک اپ والے کی گاڑیاں آئے روز کوسٹ گارڈ پکڑتا ہے، کیونکہ آزادانہ طریقہ کار کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور کوسٹ گارڈ خود کبھی پدیزر میں، کبھی پیشکان میں، کبھی جیونی میں، کبھی دیگر پوائنٹ پہ اپنے من پسند لوگوں کے لیے بارڈر کو عارضی طور پر کھول دیتا ہے، جس کا فائدہ عام شہری اٹھاتے ہیں، اور بعد میں یہی کوسٹ گارڈ انہی بندوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بناتا ہے بلکہ ان کے قیمتی قائق اور پک اپ کو قبضے میں لیتا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکام بالا سے کہ جو متعلقہ ادارہ ہے، بھلے ہی پاکستان کوسٹ گارڈ ہو، یہ بارڈر انہی کے حوالے کیا جائے تاکہ ایک ہی طریقے سے یہ نظام چلایا جا سکے، اور یہ جو ضلع انتظامیہ جس کی ذمہ داری صحت، تعلیم اور دیگر علاقائی مسائل ہیں، وہ ان کے حوالے کیے جائیں۔ اچھا، اب ہم ایک اور بات یہاں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ تلار چیک پوسٹ، یہاں جو آپ اس کو گوادر کا جڑواں شہر کہیں کیچ کو، یہاں تجارتی لوگ، عام مسافر سر تو ما وکیل ہے نا، ما یک جاگہ یہ رہے ما یہ ریسرچ کرنے نا، اگر مارا آج کسی بھی ہائی کورٹ ہے بھی میں کہا رہے کہ میں ریسرچ فیلڈ ہے، مارا مختلف نوعیت کیس رسی ماں کے یہ ایشو چیز کو تھا گو کہ میں ریسرچ انکمپلیٹ ہے، یہ حوالے انکمپلیٹ ہے کہ تو یک جاگے ایک ادارے یہ خلافہ پریس کانفرنسر ہے تئی کہہ رہا بنیادی معلومات بیباں وہ ایک ہے تو معلومات مانا دے گوشگا یہ معلومات ما ہستے ہمیں گروپ پانچی ضرورت تگا کہ ارو ہستے یہ گروپ پانچ تو کا عام مردم ہستے انوال باقی میں گپے ہستے واضح کی کہ گوادر بارے نہ نیتیں اور نہ گوادر بارے ہستے سنگتی ہستے یا اجتماعی طورا ایوڑے ڈیمانڈ اے سی اے کرا یا ڈی سی اے کرا ایر کو تھا مکمل ارادہ داری ما شمار شروع کو کہ ای کار ہستے میں نہیں ای میں سیاسی پارٹیاں نہیں کار بھلے چونکہ مائی معاشرہ حصہ او ای یاد دہانی او ای وڑے نوٹس ای ما شمار کو کہ ایک نوٹس ہے ما یہ رہا ضلع انتظامیہ رہ دے گئے او پاکستان کوسٹ گارڈ دے گئے او جو جی ڈی اے اسی تو کا وہ جی ڈی اے تو کا ماں کا پریس کانفرنس ہے اسی تو کا نام آکا سی ٹھیک ہے